टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 8 के स्टार्ट में दोचल जो कहीं भाग गया था, उसने एक आदमी को मारकर उसके कपड़े, उसका फोन और उसकी कार लेकर सिंचल के ब्लूबर्ड फाउंडेशन ऑफिस को जाने वाला होता है। जिस आदमी से उसने चोरी की वो उसे डिक्की में बंद कर देता है। मैडम बेक को उसका असिस्टेंट बताता है कि दोचल का सिग्नल मिल गया है और दोचल सिंचल के ऑफिस को जा रहा है। बेक कहती है चलो हम भी ऑफिस जाते हैं उसे जिंदा वापस लाने। फिर हमें लास्ट एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जब हाना और मिनो की कार को यांगजिन के गुंडे क्रश करने की कोशिश करते हैं और दोकी वहां आता है। दोकी उनमें से एक कार के सामने ड्राइव करता है और अचानक साइड में टर्न ले लेता है तो वो कार एक ट्रक में क्रैश हो जाती है। फिर दोकी अपनी गाड़ी रिवर्स लेके हेडलाइट्स ऑन करता है और स्पीड से ड्राइव करता है जिससे हाना और मिनो और दूसरी जो कार थी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद हाना गाड़ी से निकलती है पर मिनो उठता नहीं तो वह एम्बुलेंस को बुलाती है। जिनोन दोकी को पूछता है कि तुम यांगजिन के लिए काम नहीं करते ना, तुम भी वो सर्वर्स की जगह ढूंढ रहे हो ना। पर दोकी कुछ नहीं कहता और जिनवोन को ड्राइव करके यांगजिन के फार्म हाउस पर लेके जाता है। यहाँ प्रोसिक्यूटर्स और ब्लूबर्ड फाउंडेशन की मीटिंग में सिंचल को बोला जाता है कि तुम्हारा फंडिंग हम कम कर रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। तो सिंचल बोलता है कि तुम क्रिमिनल पे हजारों डॉलर्स खर्च करोगे पर विक्टिम्स पे कुछ नहीं, ये कैसा जस्टिस है। तभी वहां मैसेज आता है कि किसी ने ब्लूबर्ड फाउंडेशन को एक बहुत बड़ी पैसे की अमाउंट डोनेट की है और जिसने पैसे डोनेट किए हैं वो मीटिंग रूम में आता है। ये और कोई नहीं मैडम बेक होती है। सिंचल उसे पकड़कर बाहर लेके जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम जैसी औरत पैसे क्यों डोनेट कर रही है। बेक कहती है मुझे लगा मैं अच्छा काम करूँ थोड़ा, और वो सिंचल को बोलती है कि तुम रोड ध्यान से क्रॉस करो और अपने घर को ठीक से लॉक करो और वहां से चली जाती है। बेक के असिस्टेंट्स अभी भी ऑफिस के बाहर दोचल को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें दोचल नहीं दिखता क्योंकि वो कार में बैठता है और उन पे नजर रखकर हंसता है। यहाँ दोकी और जिनवोन फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और जिनवोन को गाड़ी से खींचकर यांगजिन के आदमी पकड़ लेते हैं। यांगजिन कुछ अतरंगी कपड़ों में होता है और जिनवोन को कहता है तुम गद्दार कहीं के। तो जिनवोन चिल्लाता है कि तुम्हें एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। तो यांगजिन गुस्से में उसके सिर पे कांच की बोतल मारता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे इंटरव्यू रूम में लेके जाओ। फिर यांगजिन दोकी को कहता है कि बहुत दिनों से मेरा लक बहुत ख़राब है, कैमरामैन और ली भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब बिगड़ रहा है, तुम ड्रिंक करोगे मेरे साथ। तो दोकी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो यांगजिन उसके सिर पे ड्रिंक डाल देता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो दोकी कहता है नहीं पता मुझे। तो यांगजिन कहता है वाओ तुम हमेशा नाटक करते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और दोकी सिर्फ स्माइल करता है। सब लोग एक स्टोरेज जैसे रूम में जाते हैं जहाँ जिनवोन को एक कुर्सी पे बांध के रखा होता है। यांगजिन दोकी को पूछता है कि मैं तुम पे कितना विश्वास रख सकता हूँ बताओ, और उसके हाथ में एरो देकर कहता है कि अगर तुम जिनवोन को इससे शूट करो तो मैं तुम पे 100% ट्रस्ट करना स्टार्ट करूंगा। मैं अब 3 तक काउंट करूंगा, तब तक तुम्हें उसे शूट करना होगा। दोकी हाथ में एरो लेता है और यांगजिन की तरफ गुस्से से देखता है। तो यांगजिन कहता है ओ पागल इंसान, तुम्हारा टारगेट वहां है इधर नहीं, और 3 तक काउंट करता है पर दोकी जिनवोन को शूट नहीं कर पाता। यांगजिन कहता है कि दोकी तुम यूजलेस हो और जंग को कहता है कि तुम अब जिनवोन को शूट करो नहीं तो मैं सच में सबको यहाँ मार डालूंगा। जंग शूट करने जाता है पर दोकी उसके हाथ को हटाता है और एरो कहीं और लगता है। उतने में दोकी को कोई पीछे से मारता है और यांगजिन कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया, और फिर से कोई दोकी को मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। यहाँ गोउन अपने टेबल के नीचे अभी भी बैठकर रो रही होती है और उसे दोकी का दिया हुआ गिफ्ट दिखता है और उसे दोकी की याद आती है। तभी उसका पेजर बजता है और इमरजेंसी अलर्ट उसे मिलती है जो क्योंकू और जिनोन ने भेजी होती है। क्योंकू और जिनोन भी यांगजिन के फार्म हाउस पे होते हैं सर्वर ढूंढने के लिए, लेकिन वो दोनों टेंशन में होते हैं क्योंकि दोकी उन्हें जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी दोकी की आंखें भी खुलती है और उसे बांध के रखा होता है। क्योंकू उसे कहता है कि तुम रुको, हम सर्वर ढूंढते हैं और तुम्हें बचाने आते हैं। तो दोकी कहता है कि सर्वर कहीं आसपास ही है, उसे पहले ढूंढो, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ सिंचल बेक मैडम की कही हुई बातों के बारे में सोचता है और उसके जेल जाता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि दोचल भाग गया है। वो बेक को बोलता है कि ये सब क्या है, ऐसे कैसे हो गया। तो वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे वजह से खो गई तो मैंने तुम्हें पैसे डोनेट किए ना, तुम्हारे घर के अब लॉक ठीक से लगाओ, और बेक वहाँ से चली जाती है। जिनू हॉस्पिटल पहुँचता है हाना और मिनो को देखने। तो हाना बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ पर मिनो को बहुत चोट लगी है, ये एक्सीडेंट किसी ने करवाया है। वो कहती है कि जिनवोन जिधर भी है उधर मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी।
जिनू उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें वारंट देता हूँ, पहले तुम सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस से कलेक्ट करो, क्योंकि अगर तुम्हें लड़ना है तो स्मार्टली काम करो। सिंचल अपने घर पहुंचता है और बैट लेकर हर रूम की तलाशी करता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलता है मारने के लिए रेडी होकर, पर वहाँ गोउन खड़ी होती है। गोउन सिंचल को पूछती है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, तो सिंचल उसे बताता है कि सब पाक यांगजिन के फार्म हाउस पर है, उन्हें अभी भी सर्वर नहीं मिला। तो गोउन सजेस्ट करती है कि अगर हम बार बार उस वीडियो को प्ले करें तो हम सर्वर को ढूंढ पाएंगे, और वो बाइक लेकर यांगजिन के फार्म हाउस की तरफ जाती है। हाना और उसकी टीम भी तैयार होती है जिनवोन को ढूंढने के लिए, और वो सब फार्म हाउस के लिए निकलते हैं क्योंकि जिनवोन ने जाने से पहले अपना फ़ोन का लोकेशन ऑन रखा था। यहाँ क्योंकू जिनोन को कहता है कि मुझे लगता है कि दोकी बहुत मुश्किल में है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। तो जिनोन भी उसका पीछा करके जाता है, पर यांगजिन के गुंडे उन्हें भी पकड़ लेते हैं और रूम में उन्हें फेंकते हैं। क्योंकू चुपके से एक ब्लेड दोकी के शूज के नीचे रखता है और फिर क्योंकू और जिनोन को भी बांधा जाता है। तभी वहाँ यांगजिन आता है और दोकी को बोलता है कि तुमने मेरे कंपनी को कुछ तो किया है, तुम कौन हो, उस हाना के साथ काम कर रहे हो क्या? तो दोकी कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, मेरी और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। तो यांगजिन फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि फिर तुम हो कौन? तो दोकी कहता है मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, डिलक्स टैक्सी ड्राइवर हूँ। अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि सर्वर कहाँ है? यांगजिन बोलता है तुम्हें क्यों जानना है, बोलो, और दोकी को वो मारना शुरू करता है। वो एक बैट लेके दोकी के पेट में बहुत मारता है और कहता है कि आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। उतने वक्त में गोउन वैन में बैठकर अपनी बहन का वीडियो बहुत बार प्ले करती है ताकि उसे सर्वर मिले, और रोने लगती है कि सॉरी दीदी, जिसने भी तुम्हें ऐसे बनाया मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। यहाँ यांगजिन अभी भी दोकी की पिटाई कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया कि तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। तो दोकी कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें। तो यांगजिन बोलता है आ गए ना तुम लाइन पे? तो दोकी बोलता है ठीक है, अब मुझे बताओ सर्वर कहाँ है। ये सुनकर यांगजिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दोकी उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, ऊपर से उसे ही सवाल पूछ रहा होता है, और वो बैट लेकर दोकी की गर्दन दबाता है। गोउन को सर्वर का लोकेशन मिल गया होता है और वो दोकी को कहती है कि सर्वर मिल गया है, प्लीज वीडियो को खत्म कर दो। दोकी बोलता है चिंता मत करो, मैं ये वादा करता हूँ कि वो वीडियो अभी किसी को भी नहीं दिखेगा। दोकी को खुद से बात करते हुए देखकर यांगजिन कहता है कि इसको मारने की वजह से इसके दिमाग पे तो असर नहीं हुआ, ये पागल जैसे खुद से बात कर रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, और वो दोकी के पास चल के जाता है उसे मारने के लिए, पर दोकी यांगजिन को जोर से पंच मारता है और यांगजिन की नाक टूट जाती है। यांगजिन को बाकी लोग लेके बाहर जाते हैं और दोकी रूम में के गुंडों को मारता है और ब्लेड क्योंकू को दे देता है। वो एक डंबल उठाकर बाहर जाता है और यांगजिन अपने गुंडों से कहता है कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, इस राक्षस को खत्म कर दो जिसने मेरी नाक तोड़ी। और सभी गुंडे दोकी पे अटैक करते हैं, पर दोकी सभी गुंडों को मार देता है। आखिर में सिर्फ जंग वहाँ बचता है और वो दोकी को कहता है मेरे पीछे मत आओ, मैं तो सिर्फ एक सैलरी मैन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करता हूँ। पर दोकी उसे भी मार देता है। यहाँ क्योंकू, जिनोन और जिनवोन भी खुद को छुड़ा लेते हैं। तभी क्योंकू को एक प्रोसिक्यूटर फोन करता है कि तुमने पैसे का फ्रॉड किया है, मुझे पता है, और क्योंकू उसे कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जिनोन उसका फ़ोन बंद करके कहता है कि ये टाइम नहीं है फ़ोन पे बात करने का, और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दोकी भी फार्म हाउस के बाहर आता है। गोउन उसे बताती है कि तुम्हारे लेफ्ट साइड में सर्वर है। यांगजिन को फ़ोन आता है कि हाना को अरेस्ट वारंट मिल गया है और वो चिल्लाने लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी वो दोकी को देखता है जो उसकी तरफ चल के आ रहा है, तो वो कहता है कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, और भागने लगता है। यांगजिन के और गुंडे भी वहाँ आते हैं पर दोकी सबको अकेले मार देता है। यांगजिन अपने ट्राईसाइकिल पे बैठ के भागने की कोशिश करता है पर दोकी उसके पीछे आ रहा होता है। यांगजिन खुद को सर्वर रूम में बंद करता है और चिल्लाता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते, ये मेरा खजाना है, और अंदर जाता है। दोकी फ्रंट गेट तोड़ता है और सर्वर रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी गोउन वैन लेके वहाँ आती है और चिल्लाती है दोकी साइड में हो जाओ, और वैन से दरवाज़ा तोड़ देती है। दोकी रूम के अंदर जाता है और बो एरो से यांगजिन के हाथ को शूट करता है। यांगजिन रोता है कि तुम पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, मैं इलीगल काम नहीं करूँगा अब से। तो दोकी कहता है कि तुम्हारे वजह से जो लोग मर गए उस पाप की भरपाई कैसे करोगे। तभी वहाँ क्योंकू और जिनोन भी आते हैं और हर दीवार पे डायनामाइट्स इंस्टॉल करते हैं। यांगजिन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छे से रहूँगा अब से। पर दोकी कहता है कि अब तुम मुझे बताओ मैं तुम पे कितना विश्वास रख सकता हूँ।
यहाँ सिंचल के घर पे दोचल पहुंच गया होता है और वो सिंचल को कहता है, वाह तुम्हें तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं, और फ़ोन कट कर देता है। वो कहता है कि ऐसे थोड़ी है कि मैंने तुम्हारे फैमिली को हाथ लगाया, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बताओ। दोकी गोउन जिनोनक्योंग मिशन कंप्लीट करके रास्ते में होते हैं घर जाने के लिए, और तभी उन्हें साइड के रास्ते पे लंबी लाइन दिखती है पुलिस की कार्स की, जो यांग जिन के फार्म हाउस पे जा रही होती है। यहाँ यांग जिन को एक पेड़ से बांध कर रखा होता है, तो वो खुद को छुड़ाकर अपने सर्वर रूम में भाग के जाता है और रोने लगता है कि मैंने इतने मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर सर्वर गया तो मैं भी जाऊँगा। हाना और उसकी टीम भी फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और यांगजिन को ढूंढने में लगते हैं। यांगजिन अभी भी सर्वर रूम में होता है और वो डायनामाइट के काउंटडाउन को देखकर और रोने लगता है। गोउन दोकी को कहती है कि मैं भी काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ, और 1 होने पे दोकी डायनामाइट का बटन दबाता है और सर्वर रूम में ब्लास्ट हो जाता है। हाना इस ब्लास्ट से थोड़े डिस्टेंस पे बच जाती है। गोउन फिर रोने लगती है अपने बहन के बारे में सोचकर कि अब फाइनली ये सब खत्म हो गया है। यहाँ सिंचल को पेट में चाकू से मारा होता है और यहाँ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।